नहीं, यहाँ लाइट ही नहीं ठीक है। अच्छा चलो बस बच्चों बस, बच्चों प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स का डिफरेंस पता चल गया? दोनों सिस्टम्स में पता चल गया कि जी गैंग्लिया की लोकेशन इज डिफरेंट। क्लियर? अच्छा, अब इस डायग्राम को समझ लो जो आपके नोट्स के अंदर मेंशन है, बनी है। अच्छा, बेसिकली ये लेक्चर कहाँ से है? दिस इज़ फ्रॉम द लिपनकोट। अब ये डायग्राम क्या थी? CNS में आपके सेल बॉडी पड़ी है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की या फिर नर्व की। सेल यहाँ से नर्व निकली, इसने यहाँ पर कुछ रिलीज़ किया, जो रिलीज़ किया इसको हमने कह दिया दिस इज़ दी गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर, यानी कि एक केमिकल ने रिलीज़ किया। ठीक है, ये केमिकल इज़ एक्चुअली दी एसिटाइल कोलिन। ठीक है, दिस इज एसिटाइल कोलिन। ये केमिकल रिलीज हुआ, इसने आगे जाके दूसरी नर्व की, सेकंड नर्व की, जिसको मैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व या न्यूरॉन कह रही हूं, उसके ऊपर जाकर एक्ट किया। ऐसा ही है? ओके, यानी कि गैंग्लिया में सारे एक्शन हुआ ना। डेफिनेट सी बात है, गैंग्लिया पे किसी ना किसी किस्म का कोई रिसेप्टर होगा, उसके ऊपर अभी नहीं जा रहे। अच्छा जी, अब ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व ओरिजिनेट हुई या सेकंड नर्व ओरिजिनेट हुई, इसने भी एक केमिकल रिलीज किया जिसको मैंने कह दिया न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर। ठीक है, इस ट्रांसमीटर ने कहाँ पर जाकर एक्ट किया? ऑर्गन के ऊपर। क्योंकि ऑर्गन के ऊपर जाके इसने कोई इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो मैंने इसे कह दिया दिस इज द इफेक्टर ऑर्गन। दैट कैन बी किडनी, दैट कैन बी हार्ट, कोई भी ऑर्गन ले लो आप, हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब एक और डिफरेंस की तरफ आ जाओ। अभी तक 3 डिफरेंसेस हो गए ना। मेरे पास जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी सेकंड नर्व, जिसे मैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व या न्यूरॉन कहती हूं, दैट विल रिलीज एसिटाइल कोलिन। लेकिन मेरे पास जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसकी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व विल रिलीज दी व्हाट? एपिनेफ्रीन। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व इज रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन एंड प्री गैंग्लियोनिक नर्व इज आल्सो रिलीजिंग द एसिटाइल कोलिन। ठीक है, लेकिन सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की प्री गैंग्लियोनिक नर्व या न्यूरॉन इज रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन, बट पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व या न्यूरॉन इज रिलीजिंग एपिनेफ्रीन। क्लियर? क्लियर है सबको यहाँ तक? चौथा डिफरेंस आ गया। पांचवा डिफरेंस क्या है भाई? आपका जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट इज एक्टिव इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन एंड द सिंपथेटिक इज एक्टिव इन दी फाइट एंड फ्लाइट। अब दोबारा से 5 डिफरेंसेस को रिवाइज करो। फर्स्ट डिफरेंस, चलो अभी जो लास्ट में मैंने बोला, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न्ड विद द फाइट एंड फ्लाइट एंड पैरासिम्पथेटिक इज विद द रेस्ट एंड डाइजेस्ट। दूसरा डिफरेंस, गैंग्लिया की लोकेशन। Ganglia location in case of the sympathetic nervous system is near the spinal cord, while in the case of the parasympathetic nervous system it is near the effector organ. ठीक है? तीसरा डिफरेंस, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व जो मेरा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज करती है, जबकि सिंपथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व इज रिलीजिंग एपिनेफ्रीन। क्लियर? और डिफरेंस क्या है? वेरी गुड। जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है ऑफ दी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, जबकि सिंपथेटिक में दैट इज लेस। पांचवा डिफरेंस, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व की लेंथ इन केस ऑफ द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज शॉर्टर, जबकि इन केस ऑफ द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज लॉन्गर। क्लियर? अभी डायग्राम जब हम रीड करेंगे ना तो डायग्राम से इसको देख लेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, ये हम लोगों ने कर लिया। माइलिन क्या है? प्रोटेक्टिव शीट है किस
इसकी कंपोजिशन क्या है? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स। ओके, अब बच्चों ये जो मैं आपको पूरी नर्व्स पढ़ा रही थी, ठीक है, मैंने कहा ना प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही थी? सीएनएस से। यानी कि सीएनएस से नर्व आ रही थी, सीएनएस से नर्व एग्जिट हो रही थी, तो क्या मैं इन्हें कह दूं इफरेंट न्यूरॉन्स या फाइबर्स? ओके, अच्छा एक और बात याद रखो, जब माइलिनेशन होती है तो ट्रांसमिशन की, सिग्नल की स्पीड कम होती है कि ज़्यादा? ज़्यादा होती है, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने कहा ये सीएनएस से नर्व्स निकल रही थी, सीएनएस से नर्व्स निकल नहीं थी ना, तो इट मीन्स दीज आर दी इफरेंट, ई से एग्जिट से इफरेंट न्यूरॉन्स या फिर फाइबर्स। अगर जी किसी ऑर्गन से नर्व्स सीएनएस की तरफ जा रही होंगी तो उसको मैं क्या कहूँगी? एफरेंट न्यूरॉन्स। देखो ब्रेन ने सेंस करके सिग्नल दिया, ठीक है, आपने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म किया, यानी कि रिफ्लेक्स रेगुलेशन हुई, ठीक है, तो इस केस में इन्वॉल्वमेंट किसकी है? एफरेंट न्यूरॉन्स की, ए, जो ब्रेन की तरफ वापस से सिग्नल लेकर जा रहे हैं। अगर मेरे ब्रेन की तरफ वापस सिग्नल जा रहा है, सीएनएस की तरफ, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सिग्नल वापस जा रहा है, तो क्या मैं कह दूं एफरेंट न्यूरॉन्स क्या कर रही हैं? पहली बात तो जी दे आर सिग्नलिंग सीएनएस, ठीक है। दूसरी बात दे विल इन्फ्लुएंस इफरेंट ब्रांचेस। भाई यहाँ से सिग्नल जाएगा, सीएनएस उसकी प्रोसेसिंग करेगा और सिग्नल वापस किसके थ्रू भेजेगा? इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू। तो क्या ये बात करेक्ट है कि आपके एफरेंट न्यूरॉन्स सीएनएस को पहले सिग्नल भेजते हैं, सीएनएस को उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग के बाद जी ये अफेक्ट किसे करता है? इफरेंट न्यूरॉन्स को। क्लियर? किसी को कोई पॉइंट मिस हुआ हो, किसी को समझ ना आया हो? अच्छा, क्लियर। अब बच्चों मैंने आपको पॉइंट बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया, दैट इज द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज दैट इज नियर द अफेक्टर ऑर्गन, ऐसे बताया था ना? ओके, किसके अंदर? पैरासिम्पैथेटिक में, दैट वाज नियर द अफेक्टर ऑर्गन। जबकि मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यही गैंग्लिया आर अराउंड दी स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के आसपास हैं। भाई आखिर आसपास कहाँ पर है? अभी मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इधर भी कोई एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन की तरफ नहीं जा रही। फिलहाल मैं कह रही हूँ सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर अराउंड स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉलम। भाई अराउंड कहाँ पर? देखो, या तो ये स्पाइनल कॉलम के साइड्स पे होंगे, यानी कि लेटरल होंगे, या तो ये स्पाइनल कॉर्ड के फ्रंट पे होंगे। फ्रंट को वेंट्रल कहते हैं। भाई ये आपके नोट्स के अंदर जो डायग्राम है, इसमें गैंग्लिया जो के स्पाइनल कॉर्ड के साइड्स पे हैं, लेटरल हैं, इन्हें मैंने कह दिया पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। पैरा पेरिफेरी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया या वेंट्रोलेटरल गैंग्लिया। वेंट्रल फ्रंट से आपको नजर आ रहे हैं, बट दे आर एट दी साइड्स। लेटरल साइड को रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रल फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अच्छा, या तो ये भी गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के कौन से एस्पेक्ट पे हैं? वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट पे हैं, या फिर ये वर्टिब्रल कॉलम के आगे हैं, ठीक है, आगे हैं, मतलब दीज आर प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। प्री होता है ना जो पहले आ जाए, तो भाई यहाँ पे मुझे पता चल गया ये मेरे पास वर्टिब्रल कॉलम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया यहाँ तो साइड में होंगे, यहाँ तो सामने होंगे। अभी देखेंगे जी कौन से ऑर्गन को ये इनर्वेट करने जा रहे हैं, तो ये फ्रंट पे हैं, कौन से ऑर्गन को इनर्वेट करने जा रहे हैं तो ये साइड्स पे हैं, ठीक है। क्लियर? साइड वालों को हमने क्या कह दिया? पैरावर्टिब्रल या वेंट्रोलेटरल, और जो फ्रंट पे उसको क्या कह दिया? प्रीवर्टिब्रल। क्लियर? अच्छा,
अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या वर्टिब्रल कॉलम के आगे से एओर्टा गुजर रही है? एओर्टा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हार्ट से। हार्ट से एओर्टा निकली और उसने वो किसके सामने से गुजरी? वर्टिब्रल कॉलम के सामने से गुजरी, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के सामने से गुजरी, तो इज दिस पॉसिबल कि आपके पास मैं जो प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया की बात कर रही हूँ, मैं कह दूँ कि वो एओर्टा के आगे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो भाई आपके पास बुक्स में लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ आएगा कि ये जो आपके पास प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया है, दीज आर इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, कहीं लिखा हुआ आएगा दीज आर इन फ्रंट ऑफ द एओर्टा। तो बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एओर्टा भी वर्टिब्रल कॉलम के आगे से ही गुजर रही है। क्लियर? अच्छा, अब जी क्योंकि हम लोग नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम कैसे डिस्कस करेंगे? आपके पास उसको समझने के लिए यू मस्ट नो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बोन्स कितनी हैं और नर्व्स कितनी हैं। बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यू हैव 33 बोन्स बट यू हैव 31 पेयर। ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से भी नर्व्स निकलेंगी, यहाँ से भी, तो पेयर बन गया ना। जबकि बोन्स सेंटर में पेयर नहीं है, वो एक ही कॉलम चलता आ रहा है। तो 33 बोन्स हैं, जबकि यू हैव 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स जो दोनों तरफ से निकल रही हैं। अब बोन्स 33 कैसे हैं? 7 सर्विकल रीजन की बोन्स, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 5 कॉक्सिजियल, 4 कॉक्सिजियल। क्लियर? लेकिन इसके कंपैरेटिवली नर्व के पेयर्स कम हैं, ठीक है। सर्विकल 7 की बजाय 8 नर्व्स हैं, ठीक है। थोरेसिक 12 की 12 पेयर्स ही हैं नर्व्स के, लंबर 12 की 12 नर्व्स के पेयर हैं, ठीक है। सैक्रल भी 5 की 5 है, लंबर भी 5 की 5 है, ठीक है। सैक्रल भी 5 की 5 है, जबकि कॉक्सिजियल जस्ट एक पेयर ऑफ नर्व है। पेयर में क्यों कह रही हूँ कि फ्रॉम बोथ साइड्स नर्व्स आर ओरिजिनेटिंग। अब देखो, ये मेरे पास वर्टिब्रल कॉलम है, बोन्स हैं। अब नर्व्स कहाँ से निकलेंगी? हड्डी के अंदर से तो नहीं ना निकल जाएंगी, तो इन दोनों के दरमियान कोई स्पेस होगी जहाँ से नर्व्स बाहर निकलेंगी। अब हम इस स्पेस को कहते क्या हैं, अब इसको ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा,